नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी टिप्स विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम वीकली करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने 19 जून से लेकर के 28 जून तक का करंट अफेयर्स करवाया था। आज 29 जून से लेकर के 7 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से खंड है कि परमाणु ताप आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा। तो यह चर्चा में क्यों था? तो भारत ने कलपक्कम में दुनिया की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी का संचालन शुरू किया है और इसके विकास करता है बार्क। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा और परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसकी कार्य प्रणाली है तो विद्युत ग्रिड आधारित बिजली का उपयोग नहीं होगा। इसमें IGCAR के रिएक्टर से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा का होगा। पानी को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विभाजित किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये पानी है, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसका विभाजन किया जाएगा। इसका महत्व है, इससे नेट जीरो लक्ष्य प्राप्ति में सहायता होगा और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी गति मिलेगा। क्या आपको पता है कि भारत का नेट जीरो लक्ष्य किस वर्ष है और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमें कब तक प्राप्त करना है, यानी कि हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ भी क्यों जा रहे हैं? अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी है तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो अगले सेशन में हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक एग्जाम ओरिएंटेड तथ्य ये है कि भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र तो तारापुर महाराष्ट्र में भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कैगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में और कुटिनकुलम तमिलनाडु में है। यह रूस के सहयोग से है और कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। ये कुल टोटली 6 हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। नेक्स्ट है वोल्केन डी फूगो। यह ग्वाटेमाला में स्थित है और जून 2026 में तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इस कारण वोल्केन डी फुआगो चर्चा में था। इसमें पेरियोडिक प्लास्ट है जिसमें गैस, राख, चट्टानी लावा का तीव्र वेग से बहना शुरू हुआ था। इसका भूगार्भिक कारण था कोकोज प्लेट, कैरेबियन प्लेट और सबडक्शन। यह प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर का भाग है जहां विश्व में सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं और इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा गया है। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ अवस्थित है या फिर रिंग ऑफ फायर में कौन सी ज्वालामुखी गतिविधियां हाल ही में विस्फोट हुआ था। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यह है हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम। नेक्स्ट है दूसरा पैक्स सिलिका समिट। इसका आयोजन वाशिंगटन डीसी यूएसए में किया गया था। इसमें 35 देशों ने एआई अपॉर्चुनिटी से संबंधित संयुक्त वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था और भारत की तरफ से प्रतिनिधि किए थे एस राधा कृष्णन ने और इससे संबंधित मंत्रालय था इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। पैक्स का अर्थ होता है शांति एवं भू राजनीतिक स्थिरता। सिलिका का अर्थ होता है सेमीकंडक्टर चिप्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो में भी इसका फुल फॉर्म और यहाँ से भी फुल फॉर्म आ सकता है या फिर पूछा जा सकता है पैक्स सिलिका समिट का आयोजन कहाँ हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, इसका स्थान है हैदराबाद तेलंगाना में और नई सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कर दिया गया है हैदराबाद में एक सड़क का नाम। और यह अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हैदराबाद में तेलंगाना में एक रोड का नाम डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। इसका उद्देश्य है भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को सम्मान देना। ट्रंप भारत में अपने नाम पर सड़क पाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है CJSI गोल्ड मेडल। यह समान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है और यह पुरस्कार के प्राप्त करता है विश्वनाथानंद। उपलब्धि भारत में प्रथम ग्रैंड मास्टर और 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है GI टैग प्राप्त उत्पाद सुंदराजाम। यह रीवा मध्य प्रदेश का GI टैग मैंगो है और इसकी पहली व्यावसायिक खेप का निर्यात हुआ है।
यूएई में यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में, और इसके निर्यात करने वाली संस्था का नाम है एपेड। एपेड का पूर्ण रूप है कृषि क्षेत्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, और यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक कार्यरत संस्थान है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था सूचकांक एवं सरकारी नीतियां। तो आधिकारिक एमएसएमई का वर्गीकरण। तो अभी एमएसएमई का वर्गीकरण किया गया है, और जिसमें से एम यानी कि मैक्रो में निवेश के लिए 1 करोड़ न्यूनतम और 1 करोड़ न्यूनतम निवेश होना चाहिए, और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ का होना चाहिए। स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए निवेश 10 करोड़ का होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ का होना चाहिए। तो अगर आपको याद रखना है तो हम एम की तरफ जाएंगे तो पहले छोटे में एक करोड़ का है और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ का है। फिर लघु में जब स्मॉल इंटरप्राइजेज में जाएंगे तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निवेश 10 करोड़ का और टर्नओवर 50 करोड़ का हो जाएगा। न्यूनतम निवेश 50 करोड़ का है और वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ तक का होना चाहिए। राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाता है, और 2026 में आए 2026 एमएसएमई दिवस का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर केंद्र न्यू दिल्ली में किया गया था, और इस वर्ष का थीम था इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ह्यूरिन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026। तो यूनिकॉर्न 1 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक मूल्यवान निजी कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। और वैश्विक रैंकिंग में पहले स्थान यूएसए का है, दूसरा स्थान चाइना का है, तीसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम का है, और चौथा स्थान भारत का है, जिसमें भारत के कुल 61 यूनिकॉर्न शामिल है। भारत चौथे स्थान पर पहुंचा क्योंकि यूके ने एआई एवं डीप टेक में तेजी से प्रगति की है। यूनिकॉर्न सिटी है सैन फ्रांसिस्को, और भारत की यूनिकॉर्न कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट है ट्रेवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट इंडेक्स। इसके जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम यानी कि WEF, और यह प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, और भारत की ओवरऑल रैंकिंग है 39, और टूरिज्म इकोनॉमिक रैंकिंग में भारत का स्थान है 8वां, और आर्थिक योगदान लगभग 231 बिलियन डॉलर का है। नेक्स्ट है गो ईस्ट पॉलिसी एंड भारत टैक्सी। गो ईस्ट पॉलिसी ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया है, और ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। इसका उद्देश्य है पूर्वी तटों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। साथ ही नेक्स्ट है भारत टैक्सी। इसकी शुरुआत गुजरात में हुआ है, और इसकी शुरुआत की है केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। देश की पहली कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस है यह भारत टैक्सी, और इसके ड्राइवर को सारथी नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य है कमीशन मॉडल समाप्त कर अधिक आय सीधे ड्राइवरों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है 30 जून का करंट अफेयर्स, और जिसमें सबसे पहले है मोंगला पोर्ट समझौता। मोंगला पोर्ट समझौता बांग्लादेश और चीन के बीच हुआ है। उद्देश्य है मोंगला बंदरगाह के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना, और इसका सामरिक महत्व है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि मोती की माला नीति का हिस्सा है, और भारत को घेरने की रणनीति है। और इसके महत्वपूर्ण बंदरगाह में चटगाम बंदरगाह बांग्लादेश में है, मोंगला बांग्लादेश में है, हम्बनटोटा श्रीलंका में है, माले मालदीव में, गवादार बंदरगाह पाकिस्तान में है, और बांग्लादेश के वर्तमान पीएम है तारिक रहमान, और IBCA का 27वां सदस्य देश भी है बांग्लादेश। नेक्स्ट है गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजोन सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स द्वारा यह सम्मान दिया गया है, और पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। और इससे संबंधित योजनाएं हैं एक पेड़ मां के नाम, मिशन लाइफ, IBCA और इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सेशेल्स की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर गेस्ट ऑफ ऑनर बनने वाले पहले भारतीय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हरमनी, और सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। नेक्स्ट है शतरंज। 96वां ग्रैंड मास्टर एथेन बजाज, उनकी आयु 14 वर्ष है, और आयोजन हुआ था गोवा में।
17 में ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन जी भी है। चेन्नई में हुआ था, शतरंज का मक्का कहा जाता है। अर्थ प्राइज 2026 भारतीय विजेता विवान अवन्या अरियाना, उपलब्धि बायोडिग्रेडेबल फिल्टर प्लास्टिक का विकास करने के लिए। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति है जेमेडेला एस्प्रिएला। इनका कार्यकाल 2026 से 2030 तक होगा और कोलंबिया की राजधानी का नाम है बोगाटो। इंडेक्स एवं रैंकिंग में है द रेटिंग 2026। जेंडर इक्वलिटी यानी कि जेंडर इक्वलिटी एसडीजी 5 में है और जेंडर इक्वलिटी को जारी करने वाली संस्था है टाइम्स हायर एजुकेशन। विश्व में प्रथम मनी मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है और भारत में प्रथम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है यानी कि द रेटिंग में, और वैश्विक रैंकिंग भारत की 23 है। नेक्स्ट है पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट। इसे लॉन्च किया है अमित शाह ने गुजरात में। इसका उद्देश्य है गर्भावस्था से 18 वर्ष तक के बच्चों की ट्रैकिंग करना, जिसमें स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण, शिक्षा और स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना है। और समग्र बाल शिशु कार्यक्रम को लॉन्च किया है जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य है जन्म से प्रथम 3 वर्ष तक बच्चों के दिमागी विकास पर फोकस। आशा वर्कर होम विजिट करेगी। देव स्नान यात्रा पूरी ओडिशा में होता है और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का यह यात्रा है और स्वर्णकूप के 108 घड़े के पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 मनाया जाता है 29 जून को और यह इसका 20वां संस्करण है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालेनोविस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मॉडल के निर्माता भी है। नेक्स्ट है मुजियान कुलम तालाब। यह पुदुचेरी में है और यह 400 वर्ष पुराना है। इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमन ने किया था। वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026। इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक जारी किया गया है। भारत रूस को पीछे छोड़ स्थापित जल विद्युत क्षमता में दुनिया में 5वां स्थान पर, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है और भारत की कुल क्षमता है 56.33 गीगावाट का और प्रथम स्थान चीन के है 40% हिस्सेदारी के साथ। वहीं कुल नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा है और जल विद्युत क्षमता में भारत का स्थान 5वां है। रिमपैक अभ्यास विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिमपैक्स है। यह इसका 30वां संस्करण था और यह द्विवार्षिक आयोजन होता है और इस बार आयोजन हुआ था हवाई द्वीप समूह यूएसए प्रशांत महासागर में और इसमें भारतीय नौसेना इसमें शामिल हुई थी। हवाई द्वीप पर मोनालोआ और किलुआ ज्वालामुखी स्थित है, तो इसलिए हवाई द्वीप समूह भी इम्पोर्टेंट है और वहां की ज्वालामुखी और रिमपैक युद्धाभ्यास से संबंधित सारे तथ्य भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं भूगोल एवं विज्ञान से ओमेगा ब्लॉक। पश्चिमी यूरोप में भीषण हीट वेव के कारण ओमेगा ब्लॉक की संकल्पना सामने आई है। ओमेगा ब्लॉक में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है और उच्च वायु दाब प्रणाली वायुमंडल में ट्रैफिक जाम बनाती है और गर्म हवा सतह पर ही रुक जाती है और इसी को ओमेगा ब्लॉक कहा जाता है। भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट पालघाट जिला में महाराष्ट्र में विरार के पास समुद्र के अंदर है। भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट। भारत का पहला पूर्ण समुद्री हवाई अड्डा पालघर जिला में है और इसकी वार्षिक क्षमता 9 करोड़ यात्रियों की है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण नियुक्ति में जनरल धीरज सेठ देश के 31वें सेना प्रमुख बने हैं और उन्होंने पदभार ग्रहण किया है 30 जून 2026 को। देश के 31वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। 1987 बैच के कॉम्बैट ब्रांच से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी हैं। 1986 में इन्होंने आर्म्ड क्रॉप्स कमीशन में कमीशन किया गया था और एनडीए खरगबासल के पूर्व छात्र हैं। पूर्व वाइस चीफ और
साउदर्न कमांडेंट के भी प्रमुख रह चुके हैं। नेक्स्ट है अमित कुमार एसजीपी के नए निदेशक। प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले एसजीपी के नए डायरेक्टर अमित कुमार को बनाया गया है और बिहार कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान डायरेक्टर आलोक शर्मा का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक का है। तब तक ओएसटी के रूप में वो नियुक्त है, यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। वर्तमान में इनका पद है सीआरपीएफ में स्पेशल डीजी का। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन 1 से 2 जुलाई 2026 को जयपुर राजस्थान में किया गया है और इस वर्ष का थीम था विकसित भारत @2047 एआई इनेबल्ड डाटा ड्राइवन एंड सोर्स डिजिटल गवर्नेंस। सम्मेलन में नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड भी वितरित होंगे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है तो नियुक्ति, उनके पद, तिथि एवं महत्वपूर्ण बिंदु याद करना होता है। सम्मेलन की तिथि, स्थान, थीम और अवार्ड्स पर विशेष ध्यान देना है और करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर अपडेट भी करते रहना है। धीरज सेठ 1987 बैच के कॉम्बैट ब्रांच के हैं और अमित कुमार 1994 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस हैं। 29वां ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर राजस्थान में किया गया था और इसका थीम था एआई डाटा ड्राइवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस पर फोकस था। नेक्स्ट है जीएसटी के 9 वर्ष पूरे हुए। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था वन नेशन वन टैक्स के सिद्धांत पर और यह भारत का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, एकीकृत इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। 2025 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में कम टैक्स रेट है, अधिक छूट है, सरल प्रक्रिया है, एमएसएमई, किसान और इंटरप्राइजेज को लाभ है। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बारे में करंट अफेयर्स में है तो उसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर। आईसीसी विमेन टी20 वर्ल्ड कप में बेहतर एनआरआर के आधार पर एलए ओलंपिक्स 2028 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई कर लिया है और एशिया की एकमात्र ऑटोमेटिक ओलंपिक कोटा है। 128 वर्ष बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होगी और पुरुष और महिला दोनों वर्ग में 6-6 टीमें होंगी और आयोजन 12 से 29 जुलाई 2028 को होगा पुनामा, कैलिफोर्निया, यूएसए में। नेक्स्ट है दीप्ति शर्मा के बारे में। भारत की सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गई हैं दीप्ति शर्मा और उन्होंने कुल 356 विकेट लिया है और उन्होंने झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें टेस्ट में 22, ओडीआई में 166 और टी20 में 168। मूल निवासी है आगरा, उत्तर प्रदेश की और 2018 में इन्हें जगमोहन डालमिया ट्रॉफी दिया गया है और 2025 में वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है अनमोलिक का। भारतीय जूनियर अंडर टी20 हॉकी टीम के कप्तान है और इनका दौरा होगा 5 से 18 जुलाई 2026 की। टीम में 22 सदस्य होंगे। पोजीशन इनका है डिफेंडर का और मुख्य कोच है फेडरिक सोजे। 2025 जूनियर वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडल विजेता टीम के ये सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता है जॉर्ज रुसेला टीम है। मैरिकेड्स उप विजेता है मैक्स वर्स्टापेन। तीसरा स्थान है किमी एंटोनिली का। उनकी करियर की यह सातवीं ग्रैंड प्रिक्स जीत है और 2026 की दूसरी। नेक्स्ट है ब्रेन स्ट्रोक्स का रिटायरमेंट। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेन स्ट्रोक ने संन्यास ले लिया है और इनका अंतिम मैच न्यूजीलैंड के विरुद्ध तीसरा टेस्ट था। इन्होंने 7,000 से अधिक टेस्ट रन बनाए हैं और 250 से अधिक टेस्ट विकेट लिया है। 2019 में ओडीआई वर्ल्ड कप हीरो और 2022 में टी20 वर्ल्ड कप हीरो भी पुरस्कार के विजेता है। नेक्स्ट है नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र राय की स्मृति में और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। इस वर्ष का थीम था डॉक्टर मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल वेलबीइंग। एनएमसी डाटा 13.8 लाख प्लस एलोपैथिक डॉक्टर्स, 7 लाख प्लस आयुष डॉक्टर हैं। सीए डे 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। आईसीए की स्थापना
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के तहत। प्रथम भारतीय महिला फरारी रेसर का नाम डायना पुंडेला है। यह पुणे की है। फरारी चैलेंज ट्रॉफी को पैरेली यूरोप 2026 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट है मंगोला बंदरगाह, पोर्ट ऑफ मंगोला, बांग्लादेश। भौगोलिक अवस्थिति, मंगोला पोर्ट कहाँ अवस्थित है? तो बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश के बागेरहाट जिले में स्थित है। यह पुशर नदी एवं मंगोला नदी के संगम पर बना एक बंदरगाह है और बंगाल की खाड़ी के निकट है। इसका सामरिक महत्व है कि चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा एवं दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है और इसे सुंदरबन के प्रवेश द्वार के नाम से भी प्रमुख है। और इसकी यहाँ से प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं हैं जूट, चमड़ा, तंबाकू और जमे हुए समुद्री भोजन है। इसका हालिया भू राजनीतिक घटनाक्रम है। बंदरगाह विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया गया है और भारत पर इसका प्रभाव होगा कि 2015 से भारत इसके विकास से जुड़ा हुआ है और पूर्वोत्तर राज्य तक माल पहुंचाने का महत्वपूर्ण मार्ग भी है। असम एवं त्रिपुरा को राजनीतिक एवं व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है एसडीजी सूचकांक। एसडीजी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 167 देशों में 94 स्थान पर है और भारत का स्कोर 68.3 है। 2025 में भारत का स्थान 99वां था और शीर्ष देश 3 देश में फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क है। और भारत के मजबूत क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी और लिटरेसी है। और भारत की चुनौतियां हैं एसडीजी 2 में जीरो हंगर, कुपोषण और जलवायु परिवर्तन। एसडीजी को 2015 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था और यह 17 एसडीजी के माध्यम से सतत विकास के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 और क्रिकेट की वापसी। 2026 महिला T20 विश्व कप के प्रदर्शन के आधार पर लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 हेतु भारतीय T20 महिला टीम को क्वालिफाई कर दिया गया है और यह 128 वर्ष बाद क्रिकेट की ओलंपिक में ऐतिहासिक वापसी है और पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हुआ था। प्रारूप होगा T20 फॉर्मेट में केवल 6 टीमें होंगी, 6 पुरुष और 6 महिला टीमें और इसका आयोजन 12 जुलाई से 20 जुलाई 2028 को आयोजन होगा। नेक्स्ट है सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसके अध्यक्ष है रवि अग्रवाल और उनका कार्यकाल है 31 दिसंबर 2026 तक। इसकी संरचना, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अधिकतम 6 सदस्य होते हैं और सीबीडीटी एक वैधानिक निकाय है और यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के तहत इसका गठन किया गया है और इसका कार्य है वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग और साथ ही आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स से संबंधित मामलों को देखना। नेक्स्ट है 31वें थल सेना अध्यक्ष, उनका नाम धीरज सेठ है और उन्होंने पदभार ग्रहण किया है 30 जून 2026 को। पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और इनकी पृष्ठभूमि है एनडीए खड़गवासल से हैं और दिसंबर 1986 में और आर्म्ड क्रॉप्स से हैं और सुदर्शन चक्र के कोर से थे और आतंकवादी विरोधी बल से भी इनका संबंध है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स जूनियर जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2026 के विजेता हैं विश्वनाथ आनंद। पांचवी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप रह चुके हैं और साथ ही फिडे के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके मेडल का आयोजन सहारा क्रिकेट क्लब मुंबई में हुआ था 24 जून 2026 को। पुरस्कार कपिल देव को, इससे पूर्व विजेता सुनील गावस्कर, पीटी उषा, प्रकाश पादुकोण, विजय अमृतराज और मिल्खा सिंह को मरणोपरांत दिया गया था। एचएफआई की स्थापना 27 फरवरी 1976 को किया गया था ईडन गार्डन्स कोलकाता में। नेक्स्ट है संसदीय समिति 2026-27 के लिए, तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष है विजेंद्र पांड्या,
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है केसी वेणुगोपाला। SC/ST कल्याण समिति के अध्यक्ष है फागन सिंह कुलस्ते। भारत का पहला पेपरलेस जुडिशरी स्टेट सिक्किम, और यह 1 मई 2026 को भारत का पहला पेपरलेस जुडिशरी स्टेट बन गया है। पहला मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग गुजरात में, पहला इंटीग्रेटेड बासमती और ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग कम डोमिनेस्ट्रक्शन सेंटर पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, गूगल क्लाउड इंडिया AI हब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एक्सप्रेस वे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुटपाथ के उपयोग को मौलिक अधिकार बना दिया है, और यह मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के तहत प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 27 अप्रैल 2026 को हुआ था, और जॉर्डन इसका नया सदस्य है। भारत का नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट 2035 तक 60% संचयी विद्युत क्षमता विकसित करना भारत का लक्ष्य है, और जून 2025 में भारत ने 50% लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है समग्र ग्राम पहल। यह दूरसंचार विभाग का पहल है, और इसमें बेसिस प्राइस 2026 ऑन इनेबलिंग इन्वायरमेंट कैटेगरी में दिया गया है। नेक्स्ट है 4 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा को प्रमुख नियुक्त किया गया है दक्षिणी पश्चिमी कमान का 1 जुलाई 2026 से, और इसका साउथ वेस्टर्न कमान का मुख्यालय है जयपुर राजस्थान में। इन्होंने स्थान लिया है लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह का, और इस कमान की स्थापना 15 अप्रैल 2005 को हुआ था। इसका अन्य नाम सप्त शक्ति कमान भी है, और यह भारत पाक रेगिस्तान सीमा सुरक्षा हेतु है। और लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा 1989 बैच के 47वीं आर्म रेजिमेंट से हैं, और इससे पूर्व कमांडर 12वीं कोर के हैं, और पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप, नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। इनका कार्यभार इन्होंने लिया है 1 जुलाई 2026 से, और यह जनरल धीरज सेठ का स्थान लेंगे। रेजिमेंट है 13 महार रेजिमेंट। इससे पूर्व IMA के कमांडेंट रह चुके हैं, और पूर्व दक्षिणी स्टाफ यानी दक्षिणी कमान के स्टाफ भी रह चुके थे, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट है रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल ने CBDT का अध्यक्ष का पदभार संभाला है। रवि अग्रवाल CBD के अध्यक्ष है, और उनके कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाया गया है, और नई अवधि 31 दिसंबर 2026 तक है। 1988 बैच के IRS अधिकारी हैं, और इनका मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, आयकर एवं कॉर्पोरेट कर नीति। नेक्स्ट है प्रशांत सीताराम लोखंडे CBSE के नए अध्यक्ष हैं, और इनकी नियुक्ति 3 जुलाई 2026 को की है। इन्होंने राहुल सिंह का स्थान लिया है। यह 2001 के IAS अधिकारी हैं, IGMUT कैडर के। इसके साथ ही पूर्व अतिरिक्त सचिव गृह मंत्रालय के भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है T रविशंकर। इन्होंने RBI के कार्यकारी निदेशक का पद ग्रहण किया है 1 जुलाई 2026 को, और इनका विभाग है सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग। विजय मल्होत्रा CMD का अतिरिक्त प्रभार 3 माह के लिए दिया गया है, और कार्यभार है 1 जुलाई 2026 से। इन्होंने प्रदीप कुमार दास का स्थान लिया है। ईडा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत है, और यह एक नवरत्न उपक्रम है। इससे पूर्व संस्थान है REC PDLC CESCO GRIDO। रक्षा एवं तकनीक से संबंधित तो 5 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स IBG। इसका गठन 2 जुलाई 2026 को भारतीय सेना द्वारा किया गया है। उद्देश्य है भविष्य के मल्टी डोमेन वार के लिए। फायर सपोर्ट ग्रुप में रॉकेट, मिसाइल और आधुनिक तोप होंगे। IBG की संरचना है इन्फेंट्री, टैंक, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, ड्रोन और लॉजिस्टिक, यानी कि IBG की संरचना में ये सारी चीजें शामिल है। नेक्स्ट है चीनी ऐप बैन BMS। कार्रवाई मैटी द्वारा 3 जुलाई 2026 को डेवलपर
सेंगजेन ग्रीन ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, कारण ब्लूटूथ आधारित बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐप। इसमें होता क्या था कि हमारे जो अभी ई रिक्शा चल रहे हैं, वहां से दूर बैठकर ई रिक्शा बैटरी को ऑफ और ऑन किया जाता था ब्लूटूथ के द्वारा, और प्रतिबंध का कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता थी। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट और आर्थिक समझौते, एचसीएल टेक्स मेगा डील। इसके साझेदार है यूरोप का फॉर्च्यून ग्लोबल 15 कंपनियां। राशि 1.14 बिलियन यूएस डॉलर का एआई आधारित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील है, और इसकी अवधि है दिसंबर 2021 तक। 5 वर्ष के लिए विस्तार योग्य, यानी कि 2036 तक इसका विस्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट है एसीएमई प्लस मिट सिबेलिस गैस केमिकल्स, जापान में समझौता ग्रीन मेथेनॉल का, कम कार्बन मरीन फ्यूल का, और इसका उत्पादन केंद्र होगा पारादीप और ओडिशा में। मानक होगा यूई आईएफएनबीओ और आईएमए रूल्स के तहत। नेक्स्ट है संस्कृति पुरस्कार एवं ज्येष्ठ वर्ण महाविहार, यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज कन्वर्सेशन अवार्ड दिया गया है ज्येष्ठ वर्ण महाविहार को। यह पुरस्कार 3 जुलाई 2026 को दिया गया है, और यह ललितपुर पाटन नेपाल में स्थित है। विशेषता 2025 भूकंप के बाद वैज्ञानिक संरक्षण लिविंग हेरिटेज साइट है, और भारत के विदेश मंत्रालय का सहयोग है, और इनटेक द्वारा इसका प्रबंधन होता है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का जीआई टैग। एक साथ 23 नए जीआई टैग्स दिए गए हैं, और अब पश्चिम बंगाल में कुल जीआई टैग की संख्या 59 हो गया है, और भारत में पश्चिम बंगाल की रैंकिंग तीसरे स्थान पे हो गई है। सब रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 83 उत्पाद और तमिलनाडु के 76 उत्पाद हैं। और इस 23 उत्पादों में प्रमुख जीआई टैग में जलभरा संदेश, मनोहर संदेश, मेचा संदेश, ये तीनों मिठाइयां हैं। ककनचूर मुरमुरा, शांति निकेतन वाटिका एक तारा, कृष्णानगर की मिट्टी की गुड़िया, मुर्शिदाबाद का रेशम, नेलनगुर, पुरुलिया लाख शिल्प, और नूतनग्राम गुड़िया लकड़ी की गुड़िया, और बालागढ़ पारंपरिक नौकाएं प्रमुख प्रमुख जीआई टैग उत्पाद हैं। नेक्स्ट है यूएसआईएसपीएफ लीडरशिप अवार्ड के विजेता है सुनील भारती मित्तल, और सुनील भारती मित्तल भारती इंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं, और इसका आयोजन 9वां लीडरशिप समिट वाशिंगटन डीसी में किया गया था, और इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस वर्ष का थीम है अमेरिका @250, और यह थीम अमेरिका के 250 वर्ष स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में दिया गया है। अन्य सम्मानित वीसी प्रेम बास्ता को बोरजूली वाइल्ड राइस एरिया, सोनितपुर असम में दर्जा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। धारा 37 और जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। असम में कुल बीएच है, यानी कि बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, तो उसमें माजुली, बोरजुली और होजोंग। इसका सहयोग नेशनल रेनफाइड एरिया अथॉरिटी आईसीएआर, एनबीपीजीआर और असम बायोडायवर्सिटी बोर्ड है। नेक्स्ट है वन हेल्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन चेन्नई में हुआ था, और यह 2 दिवसीय आयोजन था। इसमें मुख्य प्रतिभागी थे प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार सूद, टीएस त्रिमूर्ति, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट है सरकारी योजनाएं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, और इसकी लॉन्चिंग की तारीख थी 1 जुलाई 2026 को, और 15 को, और 1 जुलाई 2026 को इसके 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और इसका विस्तार 2021 से 26 के लिए किया गया था। कुल वित्तीय प्रावधान 9368.56 करोड़ का, और इसमें 4 पिलर था। एक्यूलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, वाटर शेड डेवलपमेंट, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि माइक्रो इरिगेशन का 2.7 प्लस करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं,
और 110.9 लाख हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आया है। नेक्स्ट है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि VBG राम जी। इसकी आधिकारिक शुरुआत 1 जुलाई 2025 को हुआ था और इसका शुभारंभ स्थल है मुक्का वडलीपल्ली गांव तिरुपति जिला आंध्र प्रदेश में। इसका शुभारंभ किया था शिवराज सिंह चौहान और चंद्रबाबू नायडू ने। बजट है 7.5 लाख करोड़ 5 वर्षों के लिए और इसके वार्षिक व्यय है 1.1 लाख करोड़ रुपया और लागत साझेदार 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार का है। साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर जयपुर में है। साउथ वेस्टर्न कमांड का नाम सप्तशक्ति भी है। G5G में 5 है। बैड BMS ऐप को बैन किया गया है। HCL डील 1.4 डॉलर का हुआ है। ACME प्लांट पारादीप में लगाया गया है। यूनेस्को अवार्ड जय सीता वर्मा महावीर को दिया गया है। बंगाल के GI टैग, तो बंगाल में कुल GI टैग उत्पाद 59 है और GI टैग प्राप्त में रैंकिंग तीसरे स्थान पर है। असम BHS में यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में माजुली, बोरजुली और होंगजोंग है। PMKSY को लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को। PMKSY में 4 पिलर हैं और VV ग्राम बजट में 7.5 लाख करोड़ का है। कॉस्ट शेयरिंग है 60:40 का रेशियो, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 40% स्टेट गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट है 5 से 6 जुलाई का करंट अफेयर्स और इसमें सबसे पहला टॉपिक है HPCL राजस्थान रिफाइनरी। इसका स्थान है बालातोर, पचपदरा, राजस्थान में। इसका दर्जा IOCL पारादीप के बाद भारत की सेकेंड ग्रीन रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसकी कुल लागत 79,459 करोड़ रुपया है और इसकी क्षमता है 90 लाख मैट्रिक टन रिफाइनिंग प्रति वर्ष और 24 लाख मैट्रिक टन पेट्रोकेमिकल प्रति वर्ष। नेक्स्ट है नीति आयोग का रेमिटांस रिपोर्ट। अनुमान है कि 2029 तक रेमिटांस $160 बिलियन हो जाएगा और 2024 में रेमिटांस 137.67 बिलियन हो गया था। GDP में योगदान 3.5% और रेमिटांस में सर्वाधिक योगदान 185 करोड़ प्रवासी भारतीय का है और विश्व में यह सबसे अधिक रेमिटांस है। अब सबसे अधिक रेमिटांस आने वाले देशों में USA, UK, कनाडा, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है सेवा उत्पादन सूचकांक। लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2026 को। जारी करेगा मोस्पी द्वारा इसे जारी किया जाएगा और पहली बार मंथली जारी होगा। यह IIP के तर्ज पर होगा। इसमें शामिल किया गया है तो एविएशन को, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, IT और प्रोफेशनल सर्विस को शामिल नहीं किया गया है तो इनफॉर्मल सेक्टर, हेल्थ और एजुकेशन को। ये सब भविष्य में जोड़े जाएंगे। महत्व है कि भारत की GDP में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। नेक्स्ट है विकसित उड़ान। इसका शुभारंभ PM मोदी ने किया है। स्थान जोधपुर, राजस्थान से। स्वीकृति इसकी दी गई थी 25 मार्च 2026 को। बजट 9,000 करोड़ का अवधि अगले 10 वर्षों के लिए। लक्ष्य है 100 एरोड्रम्स, 200 हेलीपैड्स, स्वदेशी एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर को बढ़ावा। अब तक की उपलब्धि 669 रूट्स, 95 एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स और वाटर एरोड्रम्स, 1.66 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाभ दिया गया है। नेक्स्ट है भारत 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई को किया जाएगा भारत मंडपम, नई दिल्ली में। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्स एक्सपो होगा और इसकी थीम होगी कनेक्टिंग इंडियाज टेक्सटाइल एक्सीलेंस विथ ग्लोबल ग्रोथ। और इसमें PM मोदी का 5 विजन है: फर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेजन। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से वाणिज्य मैचा-टी। भारत का पहला कमर्शियल मैचा प्रोडक्शन
राज्य असम में, स्थान छोटी तिरंगाई चाय बागान में, जिला तिनसुकिया में। मूल देश जापान का है और यह जापानी तकनीकी इकाई 2016 में और व्यावसायिक उत्पादन इसका 2026 में हुआ था। पहली नीलामी 5 केजी 3000 प्रति केजी। पहले आयात होता था जापान, चाइना और वियतनाम को। नेक्स्ट है बाघ पुनर्वास। भारत में 6 बंगाल टाइगर कंबोडिया भेजेगा, यानी कि भारत को 6 बंगाल टाइगर कंबोडिया भेजेगा। 2016 से अब टाइगर लुप्त है। यह दुनिया का सेकेंड इंटरनेशनल टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है। पहला 2024 में कजाकिस्तान, नीदरलैंड से टाइगर लाया गया था। नोडल एजेंसी, इसकी नोडल एजेंसी है IBCA और NTCA। भारत में आखिरी 58 टाइगर रिजर्व है, जिसमें 3682 टाइगर हैं। विश्व के 70% से अधिक जंगली बाघ भारत में है। नेक्स्ट है नासा स्विफ्ट टेलीस्कोप रेस्क्यू मिशन। स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया गया था 2004 में। समस्या थी सोलर स्टॉर्म के कारण ऑर्बिट नीचे आ रही थी। नासा डील 33 करोड़ रुपए डॉलर का रेस्क्यू प्लान। कैटलिस्टिक स्पेस टेक्नोलॉजी, नॉर्थड्रॉप, जर्मन, मार्शल्स आइलैंड, पेगुसा रॉकेट और लिंक स्पेसक्राफ्ट। मिशन कंप्लीट होगा सितंबर 2026 में, फिर से सक्रिय होगा। विक्रम-1 रॉकेट भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट, इसका निर्माण किया है स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद ने। लॉन्च 22 जुलाई से 4 अगस्त तक होगा। लॉन्चिंग साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर। 18 नवंबर 2022 को विक्रम एस भारत का पहला प्राइवेट सब ऑर्बिट रॉकेट था। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है और थीम है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल फ्यूचर। प्लास्टिक को नष्ट होने में 100 से 500 वर्ष लगते हैं और प्रतिदिन 30 टन छोटे प्लास्टिक रैप रिसाइकल नहीं हो पाते हैं। भारत 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। इसका आधार है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 अमेंडमेंट, इसमें 2022 में किया गया था, और मिशन लाइफ। नेक्स्ट है नियुक्ति एवं खेल। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड यानी NRSB का गठन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत किया गया है, सेक्शन 215B, और जिसमें 2019 में अमेंडमेंट हुआ है। प्रथम अध्यक्ष है नितिन राकेश गोकर्णा, रिटायर्ड IAS हैं। नियम हर 3 महीने में कम से कम 1 बैठक अनिवार्य होगा। स्टाफ को नियमित वेतन नहीं, केवल मीटिंग अलाउंस मिलेगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड HCL के MD हैं अनूप मिश्रा। इन्होंने 1 जुलाई 2026 को पदभार ग्रहण किया है। पूर्व का पद था मार्केटिंग डायरेक्टर का। HCL मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है भारत के 97वां चेस ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन GV, आयु 22 वर्ष, स्थान चेन्नई। सेकेंड चोला GM टूर्नामेंट मिल्खा निकुंटन के विरुद्ध ड्रॉ में, स्कोर 9 में से 6.5। प्रारंभिक कोच MF हरिहरन। नेक्स्ट है पारा आर्चरी वर्ल्ड सीरीज। भावना महिला रिकर्व गोल्ड मेडल पूजा को हराकर पाया। हरविंदर सिंह ने पुरुष में और शीतल देवी ने मिक्स्ड टीम कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है मिस्र में प्राचीन शहर की खोज। ढाकला ओसासिया न्यू वैली प्रोविंस में खोजा गया है। काल है बाइजेंटाइन एम्पायर। 11 रॉक टॉम्ब्स हैं, 7 लाइमस्टोन टॉम्ब्स हैं। बासिलिका चर्च है, लैटिन इंस्क्रिप्शन है और क्रिश्चियन सिंबल वाले क्वाइंस है। पेरू के नए राष्ट्रपति केको फुजिमोरी चुनाव जीते। PM मोदी ने उन्हें बधाई दी। नेक्स्ट है अंकटाड की बैठक, तिथि 6 से 8 जुलाई। भारत ने अंकटाड के वैश्विक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित इंटर गवर्नमेंटल एक्सपर्ट ग्रुप के 9वें सत्र की अध्यक्षता की। तीजनबाई का निधन। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका तीजनबाई का निधन हो गया है और इन्हें सम्मान दिया गया था पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण।
ब्रिक्स की बैठक कोचीन, ब्रिक्स वुमेन्स वर्किंग ग्रुप की बैठक कोची में हुआ। ब्रिक्स देशों को एंटी ड्रग एजेंसी के प्रमुख बैठक को संपन्न होगा। प्रोजेक्ट चीता, कूनो नेशनल पार्क के बाद दक्षिण अफ्रीका से नए चीते को भारत लाने की समीक्षा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जलालपुर का नया नाम परशुरामपुरी होगा। सिक्किम महिला पर्वतारोही तेसरिंग चोन यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट इलब्रस पर तिरंगा फहराया। दिल्ली क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण के लिए 8300 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल एवं प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है 7 जुलाई का करंट अफेयर्स। बीबीजी रामजी के प्रभावी तारीख 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हुआ। इसे 2 दशक पुराने मनरेगा का स्थान लेगा। मुख्य नीतिगत बदलाव, रोजगार के 100 दिन के बदले 125 दिन प्रति वर्ष। फंडिंग पैटर्न, मनरेगा में मजदूरी 100% केंद्र देता था, लेकिन इसमें 60% केंद्र और 40% राज्य देगा और राज्यों पर वित्तीय भार बढ़ेगा। कृषि सीजन में रोक, फसल बुआई और कटाई के पीक सीजन में 60 दिनों का पाउस रखा जाएगा ताकि कृषि श्रमिक उपलब्ध रहे। न्यूनतम मजदूरी 300 से 409 रुपया प्रति दिन। सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में अधिकतम दूरी 605 है। विशेष कलर कार्ड, जॉब कार्ड 3 वर्ष तक वैध होगा और इसमें रंगीन कार्ड दिए जाएंगे। महिला विशेष रंगीन कार्ड दिया जाएगा। महिला, दिव्यांग, वृद्ध, बंधु, पीबीटीजीएस और ट्रांसजेंडर खाता, बीजीपी कार्य प्रारंभ होगा। विकसित ग्राम पंचायत योजना से और GIS आधारित पोर्टल होगा और पीएम गति शक्ति के समन्वय से ग्राम पंचायत की परिसंपत्तियों का चित्रण किया जाएगा। नेक्स्ट है गगन मिशन और सोलव मोटर परीक्षण। 3 जुलाई 2026 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में सोलव का पूर्ण रूप है सब ऑर्बिटल लॉन्चिंग पैटर्न एक्सपेरिमेंट्स। उद्देश्य गगनयान के क्रू मॉड्यूल के पैराशूट्स आधारित डिक्लेरेशन सिस्टम हेतु इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट का संचालन। कार्यप्रणाली 10 से 17 किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाएगा। वहां क्रू मॉड्यूल अलग होगा और समुद्र के स्प्लैश डाउन से पहले 10 पैराशूटों को क्रमिक PSLV स्ट्रैप ऑन मोटर पर आधारित स्लो बर्न रेट प्रोपेलेंट का उपयोग किया जाएगा। वैभव सूर्यवंशी भारत के सबसे युवा पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। आयु 15 वर्ष 99 दिन। रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने 1989 में 16 वर्ष 205 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। पदार्पण इंग्लैंड के विरुद्ध T20 में। स्थान ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन राजस्थान रॉयल्स से भी। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन